हेलो एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग इंटर्नशिप। जो भी स्टूडेंट्स थ्रू इग्नो अपना मास्टर्स कर रहे हैं साइकोलॉजी में, उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो आपको कैसा करना है और किस इंस्टीट्यूशन में आपका इंटर्नशिप होता है और प्रोसेस क्या है इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए, और आपका इंटर्नशिप कब स्टार्ट होता है और सबमिट कब करनी है और कहाँ पे करनी है। इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे इंटर्नशिप के बारे में। जो जो भी इग्नो स्टूडेंट्स हैं, ये मेनली इग्नो स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपना प्रोग्राम करें एमए साइकोलॉजी थ्रू इग्नो, तो उनके लिए है ये इंटर्नशिप। जो ये वीडियो है हम बना रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो रहेगा। तो जो इंटर्नशिप है ये तीन, जब भी आप साइकोलॉजी में एडमिशन ले रहे हो, जो आपका सेकंड ईयर होता है, तो वहाँ पे आपको इंटर्नशिप में आपको स्पेशलाइजेशन जो होती हैं वो लेनी पड़ती हैं इन सेकंड ईयर। तो ये हैं प्रोग्राम कोड्स एम पी सी 015, एम पी सी 025 और एम पी सी 35। जो एम पी सी जो 15 है ये है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, और एम पी सी 25 ये होता है काउंसलिंग साइकोलॉजी का, और एम पी सी 35 ये होता है इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हो, जो स्पेशलाइजेशन है सेकंड ईयर में, तो उसका है ये एम पी सी 35। तो यह है आपका इंटर्नशिप जो हैंडबुक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इग्नो वेबसाइट से। तो यहाँ पे इसमें पूरी जानकारी आपको दी जाती है, आपको इंटर्नशिप कैसा अपना प्रिपेयर करना है और रिपोर्ट कैसे तैयार करना है। इंटर्नशिप जो रिपोर्ट होता है तो फिर सबमिट कहाँ पे करना है, और यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, रोल ऑफ एकेडमिक काउंसलर, ऑब्जेक्ट, पहले इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, और एकेडमिक काउंसलर का क्या रोल रहेगा इसमें, रोल ऑफ एजेंसी सुपरवाइज़र उसका रोल क्या रहता है, क्राइटेरिया क्या है, जो सिलेक्शन ऑफ एजेंसी है वो भी दिया गया है, किस एजेंसी में आप अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं, और गाइडलाइंस फॉर लर्नर्स इवैल्यूएशन, ये सब कुछ इसमें दिया गया होता है। तो यहाँ पे जो सेक्शन सेकंड आप देख रहे हैं, सेक्शन सेकंड इंटर्नशिप इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो मैंने ऑलरेडी बताया है, एम पी सी 15 जो होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। जो भी चूज़ करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी सेकंड ईयर में, तो उनके लिए इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटर्नशिप करनी होती है, जिसका कोड है MPC 15। इसी तरह काउंसलिंग साइकोलॉजी का 25, और ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इसका है 35। तो जो भी आपने स्पेशलाइजेशन ली है इस सेकंड ईयर में, तो उस हिसाब से आपको इंटर्नशिप करना है। फिर इसमें आएगा असेसमेंट, जो टेस्टिंग होगा और सुपरवाइज़र जो सेशंस एकेडमिक काउंसिल, और यहाँ पे डिक्लेरेशन दिए गए हैं। जो जो ये बुकलेट है, इसमें पूरा आपको जो भी अपेंडिक्स आपको अटैच करने हैं अपने इंटर्नशिप के साथ, तो वो इसमें दिए गए हैं। आप जो डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हैं और अपना जो इंटर्नशिप है वो आप बना सकते हैं। पहला है अपेंडिक्स फर्स्ट, ये होता है डिक्लेरेशन, अपेंडिक्स फर्स्ट। उसके बाद है सेकंड अपेंडिक्स, जो होता है फॉर्मेट ऑफ रेफरेंस लेटर, जो आपको रेफरेंस लेटर चाहिए इंटर्नशिप के लिए। थर्ड है कंसेंट लेटर, जो आपको इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा कंसेंट लेटर। और अपेंडिक्स 4 है, यह है रिकॉर्ड ऑफ विजिटर्स, मीन्स अटेंडेंस, जो जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप करोगे वहाँ पे जो आपकी अटेंडेंस होगी तो उसको कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ विजिटर्स। अपेंडिक्स 4 आपको फ्रंट एंड निकाल के रखना है, फिर आप उसी पे आपको डेली जो अटेंडेंस होगी वो आपको रिकॉर्ड करना है। इसी तरह अपेंडिक्स 5 है, ये होता है इवाल्युएशन स्कीम, जो इंटर्नशिप की आपको वो एजेंसी सुपरवाइज़र का होता है अपेंडिक्स 5। ये भी आपको अटैच करना है इस इंटर्नशिप जो आपका फाइल बनेगा। अपेंडिक्स 6 जो है, इसमें होता है इंटर्नशिप जो एवेलुएशन है एकेडमिक काउंसलर के। और अपेंडिक्स जो 7 है, ये होता है इवाल्युएशन स्कीम फॉर इंटर्नशिप, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है, जो आपका वाइवा होगा लास्ट पे, जो रीजनल सेंटर पे होता है उसका, ये है अपेंडिक्स 7। ये भी आपको अटैच रखना है अपने इंटर्नशिप जो आप तैयार करोगे फाइल, उसमें ये अटैच करके रखना है। और नेक्स्ट जो बनता है अपेंडिक्स 8, ये होता है सर्टिफिकेट। ये आपको जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप करोगे, जिस भी हॉस्पिटल में, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप इंटर्नशिप करोगे, तो वहाँ से आपको लास्ट पे इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी, वो है अपेंडिक्स 8। जो आपका इंटर्नशिप रहेगा इसमें जो इवाल्युएशन है, मेनली आपको 2-3 चीज़ें, जो इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप इंटर्नशिप करोगे या हॉस्पिटल होगा, वहाँ से आपको एक जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटर्नशिप जो इवाल्युएशन है, जिसको कहते हैं मार्कस शीट है जी, मार्कस इवाल्युएशन शीट है। तो वहाँ पे आपको जो एजेंसी सुपरवाइज़र है उसको 30 मार्क्स होते हैं, वो आपको 30 मार्क्स में से आपका अवार्ड बनाएगा। और 30 मार्क्स होते हैं एकेडमिक काउंसलर के लिए, जो कॉलेज में जिस स्टडी सेंटर में आपको
आप ये जो आपका स्टडी सेंटर है वहाँ से जो भी एकेडमिक काउंसिल होगा साइकोलॉजी का, वो आपको 30 में से जो अवार्ड बनाएगा 30 मार्क्स उसके हैं। और जो लास्ट वाइवा होगा, फाइनल वाइवा, जिसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो यहाँ पे स्कीम दी गई, एक्सटर्नल इवालुएशन अपेंडिक्स 7, तो इसमें जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा रीजनल सेंटर पे, जो आपको फाइनल वाइवा होगा वहाँ पे 40 मार्क्स होंगे। मीन्स 30 मार्क्स आपको हैं एजेंसी सुपरवाइज़र, 30 हैं आपको काउंसलर के, और 40 हैं आपको लास्ट फाइनल वाइवा के। हो गए 100 मार्क्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम। जो अपेंडिक्स 9 है यहाँ पे, फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट आप इसमें दिया गया है, आप कैसे अपना इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करोगे। तो ये है अपेंडिक्स जो आपको अटैच करके रखना है। तो बाकी इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको सिंपली आपको रेफरेंस लेटर कैसे मिल जाएगी वो मैं, ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है ये होता है 240 आवर्स का, 240 आवर्स का 8 क्रेडिट का प्रोग्राम है ये, जो 100 मार्क्स का है। तो 240 जो घंटे हैं आपको ये इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है 240 आवर्स का। ये ऑलमोस्ट हो जाता है 40 टू 45 डेज़ में हो जाता है आपका इंटर्नशिप कंप्लीट, जिसमें आते हैं आपको 240 आवर्स। तो जो भी आपका इंटर्नशिप जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल या काउंसलिंग साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, उसी हिसाब से आपको इंटर्नशिप करनी है। तो यह है ऑब्जेक्टिव्स, ये आप खुद देखना, रोल ऑफ एकेडमिक काउंसलर। तो इसमें आप जो इंस्ट्रक्शन है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए हैं यहाँ पे है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप कर सकते हैं, या गवर्नमेंट साइकेट्रिक जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से आप हो जाएगा आपका, जिसका भी क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो यहाँ से इंटर्नशिप कर सकता है। रिप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो जाएगा। तो ये इंटर्नशिप इसमें दिया गया है। बाकी जो रीजनल सेंटर है वो कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही होना चाहिए। इसी तरह काउंसलिंग के लिए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पे काउंसलर होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, गाइडेंस काउंसलिंग सेंटर्स इन द यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से जो भी काउंसलिंग वाले हैं वो अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लिए हैं स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तो उन जिनका MPC 35 कोड है, कोर्स कोड, तो वो कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट से। मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं विद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या नेशनलाइज्ड प्राइवेट बैंक्स में हो जाएगा इनका इंटर्नशिप, या होटल्स या सर्विस एंड इंडस्ट्रीज़, वहाँ से अपना वो इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं। ये हैं गाइड। बाकी तो हम डायरेक्टली जाएंगे, जो इवाल्वेशन है ये है एजेंसी सुपरवाइज़र के लिए इवाल्वेशन, सिंसियरिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो इसमें जो ये 30 मार्क्स हैं ये आपको देंगे इवाल्वेशन शीट लगा के, इस गाइड, इस प्रोग्राम जो बुकलेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 30 मार्क्स हैं वो आपको एजेंसी सुपरवाइज़र जो अवार्ड करेगी, मतलब इवालुएट करेगा, उस पे वो देगा एजेंसी सुपरवाइज़र जो भी आपका होगा, जहाँ से भी आप इंटर्नशिप करोगे। इंटरनल मार्क्स जो एकेडमिक काउंसलर वो आपको 30 में से मार्क्स देंगे, और जो फाइनल है एक्सटर्नल वाइवा वो 40 में से होंगे। टोटल होंगे ये 100 मार्क्स। तो अब हम डायरेक्टली जाएंगे अपेंडिक्स पे। अपेंडिक्स आपको पहले क्या करना है, जो इसका प्रोसेस है इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए, पहले आपको कंसेंट लेटर लेनी होती है किसी भी इंस्टीट्यूट से जहाँ से आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या GMC हो, बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह या स्कूल हो काउंसलिंग के लिए, या इंडस्ट्री हो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी उनके लिए। तो पहले आपको कंसेंट लेटर लेना है वहाँ से। उसके बाद आपको कंसेंट लेटर लेके आपको रीजनल सेंटर जाना है। रीजनल सेंटर वो सबमिट करके ID कार्ड और कंसेंट लेटर वहाँ पे सबमिट करके, तो वो आपको वहाँ से प्रोवाइड करेंगे रेफरेंस लेटर। जो रेफरेंस लेटर वहाँ से मिल जाएगी वो आपको सबमिट करना है इंस्टीट्यूशन में जहाँ से आप इंटर्नशिप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या इंडस्ट्री हो, वहाँ से आपको फिर इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। जब जहाँ जिस टाइम से आप रेफरेंस लेटर वहाँ सबमिट करोगे, तो फिर आप वहाँ एडमिट हो जाओगे, अलाउ हो जाओगे इंटर्नशिप के लिए। यह है डिक्लेरेशन अपेंडिक्स फर्स्ट, ये आपको अटैच करना अपने इंटर्नशिप फाइल में। तो ये आप प्रिंट निकाल सकते हो इस बुकलेट से डायरेक्टली, जो इंटर्नशिप गाइड है। तो ये है फॉर्मेट ऑफ रेफरेंस लेटर। तो इस फॉर्मेट पे रीजनल सेंटर वाले आपको रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करेंगे। ये एक किस्म की परमिशन होती है इंस्टीट्यूशन को, चाहे हॉस्पिटल हो या GM मेडिकल कॉलेज हो या बाकी इंडस्ट्री हो या स्कूल हो, उनको ये अलो एक परमिशन दी जाती है कि इस स्टूडेंट को आप अलो करिए इंटर्नशिप के लिए फॉर 240 आवर्स, यहाँ पर लिखा होता है। तो वो आपको एक सुपरवाइज़र अलॉट करके, तो फिर वहाँ से आपका उस डेट से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। कंसेंट लेटर है, ये फॉर्मेट है, ये आपको पहले ही कंसेंट लेटर अपने इंस्टीट्यूशन से लेनी है जहाँ से आप इंटर्नशिप करना चाहते हो। ये कंसेंट लेटर है।
ये है कंसेंट लेटर एजेंसी सुपरवाइज़र की। ये सर्टिफाई करता है कि हाँ, यहाँ से ये इंटर्नशिप करेगा, जो भी वहाँ पे आपको सुपरवाइज़र रहेगा। तो यहाँ पे वो नाम अपना और स्टैंप लगा के फिर यही कंसेंट लेटर आपको रीजनल सेंटर लेके जाना है। रीजनल सेंटर जब आप जाओगे वहाँ से आपको ये कंसेंट लेटर और एक फ़ोटोकॉपी ऑफ जो आईडी कार्ड है आपका, और एक वहाँ पे फ़ार्म दिया जाता है। फ़ार्म फिल करके वो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ सबमिट करने हैं। वो आपको उसी टाइम रेफ़रेंस लेटर प्रोवाइड करेंगे इस इंस्टीट्यूशन के लिए जहाँ से आपने कंसेंट लेटर ली होगी। तो यह अटेंडेंस शीट, यहाँ पे आपको अपनी अटेंडेंस रजिस्टर करनी है। ये इवैल्यूएशन स्कीम जो इंटर्नशिप एजेंसी सुपरवाइज़र यहाँ पे आपको अवार्ड करेगा, मार्क्स कितने आपको आ रहे हैं 30 में से। तो ये भी आपको अटैच करना है अपने जो फ़ाइल बनेगी इंटर्नशिप फ़ाइल। तो ये है इंटर्नशिप एकेडमिक काउंसलर, यहाँ इस वाले इवैल्यूएशन जो शीट है यहाँ पे आपको मार्क्स दिए दिए जाएंगे 30 में से। ये एकेडमिक काउंसलर के लिए है ये वाला शीट, इंटरनल मार्क्स। और इवैल्यूएशन जो फाइनल होगा वाइवा होगा, यहाँ से आपको 40 मार्क्स में से आपको मिलेंगे, जो लास्ट पे फाइनल पे रीजनल सेंटर से होगा। यह है सर्टिफिकेट जो आपको इंस्टीट्यूशन, जब आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे 240 आवर्स का, फिर आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इस पे स्टैम्प और साइन करके कि आपने इंटर्नशिप कंप्लीट की है, ये भी आपको साथ रखना है। जो आपकी इंटर्नशिप फाइल होगी उसमें ये अटैच करके रखना है। ये इंटर्नशिप फाइल आप इस गाइड से प्रिंट निकाल सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा पीडीएफ का। तो ये आप डायरेक्टली व्हाट्सअप करना, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये इसका पीडीएफ। तो ये फॉर्मेट है, आपको इसमें आपको गाइडेंस दी गई है कि आप किस तरह अपना जो रिपोर्ट है, केस स्टडी है, जो आपको 10 केसेस बनाने हैं, इसमें इम्पोर्टेंट है 10 केसेस आप बना के टोटल आपको 10 केसेस बनाने हैं, फिर उसी बेसिस पे आपका ये हो जाएगा। ये आपको इसमें लिखा होता है कि आपको किस तरह केस अपना तैयार करना है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये है एक जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट है, जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में कंसेंट लेटर के लिए जाओगे तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट आपको कहेंगे कि अगर हम कंसेंट लेटर किस बेसिस पे आपको प्रोवाइड करेंगे, हमको पता नहीं है कि आप किस इंस्टीट्यूशन में या इग्नो से कर रहे हो या नहीं, हमें कोई प्रूफ चाहिए। जब वो ये कहेंगे तब आपको अपने स्टडी सेंटर से एक ग्रांट ऑफ कंसेंट मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट लानी है। ये होता है उसका फॉर्मेट। इस तरह आपको वो बोनाफाइड देंगे, तो फिर आपको ये बोनाफाइड लेके अपना उसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जीएमसी जो जहाँ पे भी आप जाओगे, तो वहाँ से ये जो बोनाफाइड है या ग्रांट ऑफ कंसेंट लेटर जो स्टडी सेंटर प्रोवाइड करेगा, एक प्रूफ है ये कि आप स्टूडेंट हैं इग्नो के। जब वहाँ आप जाओगे फिर हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ये दिखा के तो वो आपको कंसेंट लेटर प्रोवाइड करेंगे, जो मैंने अभी बताया फॉर्मेट ऑफ कंसेंट लेटर जो ऊपर दिखाया है। वो कंसेंट लेटर इशू करके फिर आपको रीजनल सेंटर जाना है। जो रीजनल सेंटर, ये सरनगर का रीजनल सेंटर है, उनका जो फॉर्मेट है वो इस तरह रेफरेंस लेटर आपको प्रोवाइड करेंगे वहीं से। आपको रेफरेंस लेटर जो इस गाइड में दिया गया है वो प्रिंट नहीं निकालना है, बस आपको अपना कंसेंट लेटर लेके जाना है रीजनल सेंटर, वहाँ से आपको ये वाला फॉर्मेट रेफरेंस लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। ये है रेफरेंस लेटर जो आरसी श्रीनगर है, रीजनल सेंटर श्रीनगर। ये आपको उस इंस्टीट्यूट जहाँ से आप कंसेंट लेटर लाओगे उसके लिए आपको वो इशू करेंगे ये रेफरेंस लेटर 240 आवर्स का। तो फिर आपको ये रेफरेंस लेटर उस इंस्टीट्यूशन में सबमिट करनी है, फिर आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन हो इंटर्नशिप रिगार्डिंग, तो आप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है और टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन करके, या आप कमेंट में अपना जो भी आपकी एक क्वेरी होगी वो आप डाल के हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।